नमस्कार। क्वेश्चन 1.1 प्रश्नावली 1.1 की क्वेश्चन जो फर्स्ट पर्सन है उसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें अपने 5 पर्सन दिए हैं तो उसका पहला कर रहे हैं। तो इसके पहले पर्सन में अपने को दिया है, प्रश्न में दिया है, इसमें सेट दिया है ए। सेट ए बराबर ऐसे दिया है 1 2 3 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक दिया है 14 तक, 14 तक दिया है। इस प्रश्न में बोला है कि जो इसका फर्स्ट पर्सन है इसमें बोला है कि प्रत्येक में समतुल्य सममित और संक्रामक ज्ञात करना है। तो इसमें समतुल्य सममित और संक्रामक सिद्ध करना है। इसके लिए जो मैंने जो नियम बताए थे उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में ए बराबर तो ये सेट दिया है और इसका रिलेशन दिया है, और इसका जो रिलेशन दिया है इस रिलेशन का बिल्डर्स फॉर्म में दिया है। ये रिलेशन यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में दिया है। देखो, समुच्चय को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक समुच्चय निर्माण रूप। ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया है। तो एक बात तो ध्यान रखना, इसका जो रिलेशन मिले उसको रोस्टर रूप में लिख लेना कि प्रश्न क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो इस क्वेश्चन में ये इसका रिलेशन दिया है और इस प्रश्न में बोला है समुच्चय ए बराबर ये में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। तो ये जो संबंध है इसका आर वो समुच्चय ए में परिभाषित है। ए में परिभाषित होने का मतलब है कि जो इसमें एक्स और वाई जो एलिमेंट लेंगे वो ए के अंदर होंगे, यानी कि ए के अंदर बिलोंग करेंगे वो। और इसको मैं रोस्टर रूप में बना लेता हूँ। रोस्टर रूप में बनाने के लिए देखो ये एक नियम दिया है यहाँ पे, इस नियम के तहत मैं रोस्टर रूप में बना सकता हूँ। तो ये नियम है 3x माइनस वाई इक्वल 0, और इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 3x इक्वल का y, यानी कि मैं लिख सकता हूँ y इक्वल 3x। तो इसको रोस्टर रूप में मैं बनाऊँगा, डायरेक्ट करूँगा मैं यहाँ से। तो देखो यहाँ पर x और y की जो वैल्यू आएगी वो इस a में होनी चाहिए, क्योंकि इसने बोला है कि ये जो r जो संबंध है वो a के अंदर परिभाषित है। तो यदि मैं x की जगह पे 1 लूँ तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 1। तो इसका रिलेशन देखो इस टाइप से, x का 1 लिया तो y की 3 आ गई, तो ये 3 रोस्ट रूप, इसी को रोस्ट रूप में लिख रहा हूँ ये। दूसरा इसका हो सकता है कि x की 2 वैल्यू लूँ मैं, तो y की कितनी आ जाएगी 6। देखो ये 2 और 6 दोनों के दोनों किस में है, a में है। अब यदि x की वैल्यू मैं 3 लूँ तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 3 आ जाएगा। यदि मैं x की वैल्यू 4 लूँ तो 4 तिया 12, तो x का 4 लिया तो y का 12 आ गया। अब मैं x की वैल्यू 5 लूँ तो ये 15 आएगा, लेकिन y का मान जो 15 आएगा वो इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेशन के अंदर इतने ही एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 एलिमेंट होंगे। ये इसका ही रोस्टर रूप है, इसको बिल्डर्स फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, यानी कि निर्माण रूप में ऐसे लिखा जाता है। अब ये प्रश्न इतना आसान हो गया। अब इसको अपने तो वही करना है कि इसमें एक तो समतुल्य बताना है, एक सममित बताना है, एक संक्रामक बताना है। तो पहले मैं इसको बताता हूँ समतुल्य। समतुल्य बताने के लिए मैं इसमें देखो ऐसे करता हूँ। समतुल्य की अपनी एक परिभाषा पढ़ी थी कि समतुल्य में मैंने ये बताया कि दो एलिमेंट, यहाँ पे बता देता हूँ। समतुल्य के अंदर मैंने ये बात बोली थी कि जैसे ये कोई है समुच्चय 1 2 3, मैंने बोला कि इसका एक बिलोंग करे खुद से। मैंने ये बताई थी कि ए संबंध आर के तहत, ए संबंध आर के तहत खुद से जुड़ा हो, यानी कि ए जो अवयव हो वो किस में हो, वो आर के अंदर मिलता हो, बिलोंग करता हो। यदि इसके सेट ए के अंदर 2 है तो 2 2 भी मिलता हो किस में, आर में। यदि 3 है तो 3 3 भी मिलता हो आर में। लेकिन इसके अंदर यदि अपनी बात करें तो कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, खुद का खुद से संबंध नहीं है इसमें किसी में भी।
तो अपने ज़्यादा सभी एलिमेंट को नहीं दर्शा के कोई एक एलिमेंट को दर्शा देंगे, अपने दर्शा देंगे कि एक का एक के साथ, एक का एक के साथ ऐसे चुंकी लगा के दर्शा देंगे कि ये बिलोंग नहीं कर रहा, किस में नहीं कर रहा, संबंध आर में। तो संबंध आर में ये बिलोंग नहीं कर रहा, एक एक, दो दो भी नहीं करेगा, तीन तीन कोई भी नहीं कर रहा, सभी करने चाहिए एक ही, तो ये नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः आर यानी कि जो संबंध है आर वो क्या नहीं है, समतुल्य नहीं है, ये समतुल्य नहीं है। अब अपने इसमें करते हैं सम्मित। तो सम्मित का अपने करते हैं। तो सम्मित में मैंने ये बात बोली थी कि अपने दो एलिमेंट लेते हैं ए और बी दो एलिमेंट लेते हैं। यदि ए का बी से संबंध हो तथा बी का भी ए से संबंध हो जाए, बी का भी ए से संबंध हो जाए, तो अपने उसको बोलते हैं कि वो वाला संबंध कौन सा, सम्मित है। जैसे इसमें है एक का तीन के साथ, यदि ये पेयर लेके चलो तो मैं इसमें ऐसे लिखूंगा कि चुंकी लगा के लिख दूंगा कि एक और तीन ये बिलोंग करते हैं किसमें, आर में। एक और तीन तो बिलोंग कर रहे हैं आर में। तथा अब देखो ये सम्मित होगा कब होगा, यदि तीन और एक भी बिलोंग करे किसमें, आर में। तो तीन और एक बिलोंग करते हैं क्या, ये तो नहीं करते, इसमें नहीं है तीन और एक, तो मैंने लिखा बिलोंग नहीं करते, डज नॉट बिलोंग। तो ये आर में बिलोंग नहीं करते, इसका मतलब ये बिलोंग कर जाते, तब तो ये क्या होता, सम्मित होता। अब ये सम्मित नहीं है, अतः आर क्या होगा, आर सम्मित नहीं है, और सम्मित नहीं है। अब अपने तीसरा चेक कर लेते हैं इसका संक्रामक, ये संक्रामक है या नहीं है। तो तीसरा संक्रामक करने के लिए, अपने संक्रामक के लिए मैंने ऐसे बोला था कि यदि ए आर से संबंधित हो, यानी कि ए और बी का कर्मित युग्म बनता हो आर के अंदर, तथा बी सी का भी बनता हो। यदि ए बी के साथ संबंधित हो, बी सी के साथ संबंधित, यदि ए का भी किसके साथ हो जाए, सी के साथ संबंध हो जाए, तो अपने उसको क्या बोलते हैं, संक्रामक बोलते हैं। तो इसमें यदि मैं लेके चलूँ एक और तीन, तो यदि इसी एलिमेंट के लिए देख लेता हूँ मैं संक्रामक में, चूंकि लगा के मैंने लिखा एक और तीन, ये तो बिलोंग करता है आर में। अब तीन देखो, तीन किसके साथ बिलोंग करता है, अब तीन का किसी और अवयव के साथ संबंध है क्या, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि तीन का एक तीन बिलोंग कर रहा है आर में, और तीन का भी आगे देखो तीन के साथ संबंध है, तो ये भी बिलोंग करे आर में। अब ए इसको यदि ए मानो तो ए का बी से संबंध है और बी का बी से है। अब इसका होना चाहिए तीन से, तो वन का थ्री के साथ, वन का अरे यहाँ पे ये 9 लिखना है। देखो जब x का 3 लिखा है तो यहाँ पे 9 बनेगा, ये 3, तो 3 का किससे है, 9 से, ये भी बिलोंग कर रहा है, यानी 1 का 3 से बिलोंग कर रहा है आर में, और 3 का फिर आगे 9 से बिलोंग कर रहा है। तो 1 का 9 से होना चाहिए, 1 का 9 से है क्या इसमें, तो 1 का 9 से नहीं है, तो मैंने लिखा तब 1 का 9 से संबंध नहीं है, आर में संबंध नहीं है, 1 का 9 से संबंध नहीं है। तो 1 का 9 से संबंध नहीं है, इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, अतः आर संक्रामक नहीं है, अतः आर क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है, ये संक्रामक नहीं होगा। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट करते हैं अपने इसी का फर्स्ट का सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड करते हैं। अब देखो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं दिया है क्या दिया है इसमें। देखो फर्स्ट के सेकंड में दिया है कि समुच्चय प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में। अब देखो पीछे वाले क्वेश्चन में जहाँ पे a बराबर दिया था, a की जगह पे अब की बार इसको n दिया है। n बोले तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ऐसे होता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है 1 2 3 4 ऐसे। अब इसमें संबंध दर्शाना है अपने को, यह अनंत तक चलेगा अपने आगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो a बराबर n ले लिया, चाहे तो इसको a के बराबर लिख दो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, चाहे n के बराबर लिख दो, क्योंकि इसको बराबर मान लिया मैंने।
तो ये इस प्रकार हो जाएगा आगे तक। ये तो हो गया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब इसमें कोई संबंध अपने को इस प्रकार दिया है, किस प्रकार दिया है, इस प्रकार कि ये एक्स वाई और इस प्रकार है, दैट इज वाई इक्वल एक्स प्लस का 5, इस प्रकार है। तथा ये x है वो हमेशा क्या रहेगा, 4 से छोटा रहेगा, तो इस प्रकार। तो पहले तो अपने वही काम करेंगे, इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो रोस्टर रूप में लिखेंगे तो y बराबर ये x प्लस 5 दिया है, इस नियम का प्रयोग करके रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो x की वैल्यू में यदि लेता हूँ 1, इस नेचुरल नंबर से लेना है, तो ये 1 लिया तो ये आया 6, 2 लिया मैंने तो ये आ गया 7, 3 मैंने लिया तो ये आ गया 8। बस इतना ही बनेगा रोस्टर रूप, क्योंकि इसमें दिया कि x की वैल्यू 4 से कम होगी, तो 4 से कम ही लेनी, 4 के बराबर भी नहीं लेनी। तो ये इसका हो गया रोस्टर रूप। अब इसमें वही काम करना है, एक तो समतुल्य चेक करना है कि ये समतुल्य है क्या। तो समतुल्य के लिए अपने क्या करते हैं कि एक एलिमेंट समतुल्य के लिए वही बात है कि मैंने ये बताया था कि ए का ए से यानी खुद का खुद से संबंधित हो जाए, स्वयं स्वयं से संबंधित हो जाए, तो वो क्या होता है, समतुल्य होता है। तो समतुल्य के लिए वही अपने देखेंगे कि एक से बिलोंग करता है क्या। तो इसमें देखें तो एक से बिलोंग नहीं करता, एक से बिलोंग नहीं करता। यदि और देखना चाहे तो भी देख सकते हो, वैसे एक से भी काम चला सकते हैं। एक से नहीं करता, दो से भी नहीं करता, दो खुद 2 का 2 से भी कोई इसमें कोई रिलेशन नहीं है, 3 का भी इसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा। इसका मतलब ये क्या है, अतः आर समतुल्य नहीं है, ये समतुल्य नहीं होगा, आर समतुल्य नहीं है, ये समतुल्य नहीं होगा। अब इसका सममित में चेक करूँगा, तो सममित चेक करूँगा तो सममित में वही बात बताई थी, यदि आर का बी से संबंध है तो बी का क्या हो जाए, ए के साथ संबंधित हो जाए, तो वैसा क्या होता है, सममित होता है। तो इसके लिए यदि मैं ये फर्स्ट वाला ये लेके चलूँ तो 1 6 चूँकि लगा के, तो ये 1 6 से ये बिलोंग कर रहा है आर में, तथा 6 1 बिलोंग नहीं कर रहा, आर में बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी सममित नहीं है। अतः आर क्या नहीं है, आर सममित, अतः आर सममित संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, ये हो गया। अब तीसरा करते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए मैंने ये बात बोली थी कि ए का बी से हो जाए, बी का सी से हो जाए, और ए का भी सी से क्या हो जाए, संबंध हो जाए। तो इसके लिए अपने देखें कि 1 का 6 के साथ है, 1 का क्या है, 6 के साथ संबंध है, 1 का 6 के साथ संबंध है। फिर देखो 1 का 6 के और 6 का आगे नहीं है, 6 का आगे किसी के साथ नहीं है। तो इस प्रकार अपने क्या लिख के चलते हैं, 1 का 6 के साथ, 6 का नहीं आगे, तो अपने दूसरा एलिमेंट लेके चले। 2 का 7 के साथ है, ये तो आर में है, लेकिन 7 का आगे किसी के साथ नहीं, तो अपने इसका तीसरा लेके चले। 3 का 8 के साथ है, लेकिन 8 का किसी और एलिमेंट के साथ नहीं है। तो यदि एक बात ध्यान रखना, इसमें ये भी आ जाए ना कि 1 का 6 के साथ तो 6 का आगे न हो, 2 का 7 के साथ तो 7 का आगे न हो, 3 का 8 के साथ तो 8 का आगे न हो, तो भी वह संक्रामक माना जाता है। यदि सी एलिमेंट निकले ही नहीं, यानी कि बी का आगे किसी के साथ रिलेट न होता हो, तो भी वह संक्रामक होता है। कुछ इस प्रश्न में देखो बहुत बार क्या होता है कि वो नियम का पालन नहीं कर रहा, तो इसलिए संक्रामक नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें यदि ये बी से संबंधित, तो यदि बी आगे सी से संबंधित न हो ना, तो ये भी क्या होता है, संक्रामक होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अतः आर क्या है, संक्रामक है, आर क्या है, संक्रामक है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। प्रश्न नंबर फर्स्ट का थर्ड करते हैं। तो फर्स्ट के थर्ड में अपने को दिया है, इसमें दिया है कोई समुच्चय ए है, ए के बराबर इस प्रकार दिया है 1 2 3 4 5 6 इतना दिया, और इसका संबंध आर इस प्रकार दिया है
इसका दिया है अपने को ऐसे कर्मित युग्म बना के, और इसमें ये बोला है कि y है वो भाज्य है, y भाज्य है x से। ये बात बोली है कि y भाज्य है x से, यानी कि जो y यानी कि सेकंड एलिमेंट होगा, सेकंड y का होगा तो उसमें भाग जाएगा x का, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का भाग जाना चाहिए। तो इसका मैं रोस्टर रूप में बना लेता हूँ, आसान है बिल्कुल। अपने वो एलिमेंट लेंगे जो क्या हो सेकंड एलिमेंट में फर्स्ट का भाग जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ 1 की 1 से, तो ये क्या होगा 1 1 इसमें होगा ना, क्योंकि y का मतलब है ये सेकंड वाला 1, इसमें इस फर्स्ट वाले x का भाग जा रहा है। तो इसमें 1 2 भी 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, और 1 4 भी हो सकता है, और 1 5 भी हो सकता है, 1 6 भी हो सकता है, 1 7 भी हो सकता है। 7 तो है नहीं इसमें, 6 तक है, 1 6 हो सकता है। तो 6 तो ये बन जाएंगे इसके रोस्टर फॉर्म में। दूसरा बन जाएगा 2 1, 2 1 नहीं हो सकता। 2 1 क्यों नहीं हो सकता? 2 1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 2 1 यदि मैं बनाऊंगा ऐसे, तो ये y का 1 है, इसमें भाग नहीं जाता है इसका पूरा पूरा, तो 2 1 नहीं हो सकता। लेकिन 2 2 हो सकता है, 2 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 में 2 का नहीं जाता पूरा भाग। 2 4 हो सकता है, 2 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा इसमें। अब 3 की बात करूँ मैं, 3 2 3 1 3 2 नहीं होगा, 3 3 हो जाएगा, और 3 4 3 5 नहीं होगा, 3 6 हो जाएगा इसमें, और 3 6 हो जाएगा। यदि मैं 4 की बात करूँ 4 3 तक तो नहीं होगा, इसमें 4 4 हो जाएगा, और 4 6 भी नहीं होगा। 5 की बात करूँ मैं तो इसमें 5 5 हो जाएगा। 6 की बात करूँ मैं इसमें 6 6 भी हो जाएगा। तो ये अपना इसका रोस्टर फॉर्म में सेट बनेगा इसका। तो इसमें वही बात है कि समतुल्य चेक करना है कि समतुल्य होगा क्या। तो समतुल्य के लिए अपने 2 एलिमेंट लेके चलते हैं। तो समतुल्य के लिए तो एक एलिमेंट लेके चलते हैं। अपने कहते हैं कि ए का ए से यानी खुद का खुद से हो जाए, ये मिलता हो उसमें। तो इसमें देखो ये 6 एलिमेंट है, इन सब का खुद से मिल रहा है कि एक का एक के साथ है क्या, ये रहा। 2 का 2 के साथ है इसमें, ये रहा। 3 का 3 के साथ ये भी है, 4 का 4 के साथ ये भी है, 5 का 5 के साथ ये भी है, 6 का 6 के साथ है। तो इसका मतलब ये समतुल्य तो होगा। तो इसको लिखना कैसे है? इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं एक का एक के साथ संबंध है, ये बिलोंग कर रहा है एक एक खुद का खुद के साथ। दूसरा 2 का 2 के साथ भी ये बिलोंग कर रहा है इसमें। तीसरा इसका 3 का 3 के साथ भी बिलोंग कर रहा है ये। चौथा 4 का 4 के साथ भी बिलोंग कर रहा है, और ये 5 का 5 के साथ भी बिलोंग कर रहा है इसमें, और ये 6 का 6 के साथ भी बिलोंग कर रहा है। इनके सारे के सारे एलिमेंट के लिए खुद का खुद के साथ संबंध है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः आर क्या है? समतुल्य है। आर समतुल्य है। अब इसमें सेकंड करते हैं सम्मित चेक कि ये सम्मित है क्या। तो सम्मित चेक करने के लिए अपने बताया कि ए और बी 2 एलिमेंट लेते हैं। यदि ए बी से संबंध है तो बी का ए के साथ हो जाए संबंध, तो भी ये क्या होता है? समतुल्य होता है। देखो यहाँ पे ये 1 2 है, 1 का 2 के साथ है, तो 2 का भी 1 के साथ है कहीं पर, तो 2 का भी 1 के साथ संबंध नहीं है इसमें, तो ये भी क्या सम्मित तो नहीं होगा। इसी से पता लग गया, 1 से पता लग गया तो बात खत्म। एक देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है किसमें? आर में, लेकिन इसका देखो उल्टा, सम्मित का मतलब बी को पहले रखेंगे। 2 1 क्या ये बिलोंग कर रहा है क्या? ये नहीं कर रहा बिलोंग, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ? अतः आर सम्मित नहीं है। आर क्या नहीं है? सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है। तीसरा अपने पढ़ते हैं इसमें संक्रामक। तीसरा संक्रामक पढ़ते हैं। तो संक्रामक के अंदर अपने बात करेंगे, कोई एक एलिमेंट के लिए दर्शा देंगे। जैसे अपने ये 1 1 की बात करें तो संक्रामक देखना, इसमें यदि बहुत सारे एलिमेंट खुद का खुद के साथ इमेज, देखो 1 1 तो अपने में ये तो समतुल्य के अंदर आ जाता है, 1 1 आ जाता है,
2 2 आ जाता है 3 3। तो जो सेम है ना, खुद का खुद के साथ बन रहा है संबंध, उसको इसमें छोड़ देना है, बाकी एलिमेंट को लेके चलना है। जैसे 1 का 2 के साथ है, संक्रामक में क्या होता है, ये 3 लेते हैं, ए बी सी, ए का बी के साथ तो बी का सी के साथ, तो एक का सी के साथ हो जाए तो वह क्या माना जाता है, संक्रामक माना जाता है। जैसे 1 का 2 के साथ है, तो 2 का आगे देखो सेम वाला छोड़ देना, 2 का 4 के साथ है, यदि इसको ले अपने 2 का 4 के साथ है, तो 1 का 4 के साथ है क्या, तो 1 का भी देखो 4 के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब ये संक्रामक है। यदि अपने इस 1 का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ नहीं लेके 2 का 6 के साथ ले, तो 1 का 2 के साथ फिर 2 का 6 के साथ, तो 1 का भी तो 6 के साथ है संबंध, तो 1 का भी देख लो ये 6 के साथ है, तो इसका मतलब क्या है, ये संक्रामक है। तो इसको मैं डायरेक्ट इसको ये लिख सकता हूँ कि 1 का 2 के साथ 1 का 2 के साथ संबंध है आर में, यानी 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, और 2 का 4 के साथ ये ले लेते, कोई भी ले लेना, 2 का 6 के साथ ले लेना, 2 का 4 के साथ ये भी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में बिलोंग कर रहा है। तो 1 का 4 के साथ, 1 का 2 का 4 के, यानी कि 1 का 2 के साथ 2 का 4 के साथ, 1 का 2 के साथ कर रहा है क्या, 1 का 2 के साथ कर रहा है, ठीक। 1 का 2 के साथ करे, 2 का 4, 1 का 4 के साथ, तो 1 का 4 के साथ भी बिलोंग कर रहा है इसमें, तो क्या होगा, अतः संबंध आर क्या है, संक्रामक है। संबंध आर क्या होगा, संक्रामक है। अब करते हैं इसका 4 नंबर। 4 नंबर में अपने को बोला है कि पूर्णांकों का समुच्चय, तो इसमें जहाँ पे ए लेते थे वहाँ पे पूर्णांकों का समुच्चय जेड आ जाएगा, चाहे इसको ए के बराबर लिख देना चाहे जेड के बराबर। अब पूर्णांकों का समुच्चय लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा अपने में ये लिख देता हूँ कि ए क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं कि जो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की जो संख्याएं होती है ना, वो सारी प्लस माइनस, पॉइंटों वाली संख्या नहीं होती, सारी पूर्णांकों में आती है प्लस माइनस, वो सारी संख्याएं पॉइंट वाली संख्या को छोड़ के सारी पूर्णांकों में आती है। तो इसने बोला है कि पूर्णांकों का समुच्चय है, और इसमें संबंध आर इस प्रकार दे रखा है, संबंध आर इसने दिया है कि इस प्रकार, ये एक्स वाई, और इसने दिया है कि एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। अब ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, इसको अपने रोस्टर रूप में नहीं बदलेंगे, क्योंकि पूर्णांकों का समुच्चय बहुत बड़ा है, इसको बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो संख्या आती रहेगी, तो ये तो बहुत बड़ा सेट चलेगा। तो इसको अपने डायरेक्ट समझने के लिए इसमें क्या करते हैं, सममित संक्रामक करते हैं। तो उसके लिए अपने इसको लिखते हैं कि पहले इसका समतुल्य करते हैं, तो इसमें से लिखते हैं, देखो इसको आसानी से समझने के लिए आप कोई भी एलिमेंट मान लो जो जेड के अंदर हो, तो जेड के अंदर तो दुनिया भर की सारी संख्या होती है, तो मैं इसमें कोई भी एलिमेंट जैसे मैं मान के चला 1 और 2 मान के चला, जो कि बिलोंग 1 और 2 नहीं मान सकता, समतुल्य के अंदर सेम संख्या मानी जाती है। तो मैं मान के चला कि 1 बिलोंग करता है किस में, जेड के अंदर बिलोंग करता है, और जेड को मैंने ए मान लिया था, तो 1 बिलोंग करता है ए में। तो अब इसका 1 का 1 के साथ यदि मैं संबंध देखूं, 1 का 1 के साथ यदि मैं संबंध देखूं, तो 1 1 यानी कि x की जगह भी 1 और y की जगह भी 1, तो इसका 1 का 1 के साथ जो होगा वो इस नियम के तहत निकलेगा, यानी कि 1 माइनस 1 होगा, तो ये क्या आएगा, 0। तो 0 भी तो पूर्णांकों के समुच्चय में होता है, तो इसका मतलब खुद का खुद के साथ क्या हो रहा है, संबंध निकल रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये समतुल्य होगा। तो मैं लिख दूंगा कि R क्या है, समतुल्य संबंध है, R समतुल्य संबंध है। अब यदि मैं इसका सममित को समझूं, तो सममित में आपको पता है 2 अलग अलग एलिमेंट लेते हैं। तो मैं मान के चला, मैंने इससे माना कि 1 और 2 बिलोंग करते हैं किसमें, ए में। ए क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय।
तो 1 और 2 तो इसमें होंगे। तो इस नियम के तहत 1 और 2, यदि मैं इसको इस प्रकार क्रमित युग्म बनाऊँ इसका, तो इस नियम के तहत ये क्या बनेगा, 1 माइनस 2 बनेगा इस नियम के तहत। तो ये क्या निकल के आएगा, -1 निकलेगा। तो -1 तो बिलोंग करता है, 1 किस में आएगा, ये 1 के अंदर होता है, ये पूर्णांकों के समुच्चय में होता है। इसका मतलब 1 और 2 ये पूर्णांकों के समुच्चय में मिलेगा। तो यदि इसका उल्टा भी मिल जाए, यानी कि 1 2 बिलोंग कर रहा है ए में, इसका मतलब ये 1 2, इसका मतलब 1 2 बिलोंग करेगा आर में। यदि इसका 2 1 भी बिलोंग कर जाए, नियम के तहत 2 1 को मैंने ऐसे लिखा, तो यह 1, और 1 किस में होगा, पूर्णांकों के समुच्चय में होता है। इसका मतलब 2 और 1 भी किस में आ रहा है, पूर्णांकों के इसमें संबंध में आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि आर क्या है, आर सम्मित भी होगा, आर सम्मित संबंध है सब। ठीक है, देखो कोई भी 2 एलिमेंट ले लिया, एक का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ है, तो इस नियम से 1 माइनस 2 -1 का ये बिलोंग, इसका मतलब 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, क्योंकि इसी के एलिमेंट निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तीसरा करते हैं इसमें संक्रामक। तो संक्रामक के अंदर मैं 3 एलिमेंट लेके चलता हूँ, 1 2 3, तो ये सारे बिलोंग करें, ये क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है। तो इसमें 2 2 का देखता हूँ, 1 2 बिलोंग कर रहा है किसमें, 1 2 के लिए देखो मैं यदि 1 और 2 लेके चलो, तो इसका नियम के तहत क्या हो जाएगा, -1 आएगा, और ये ए में मिल रहा है। यदि ये -1 ए में मिल रहा है, -1 मिलने का मतलब है इस नियम के तहत एलिमेंट जो ये नियम है, तो ये मिल रहा है। इसका मतलब 1 और 2 ये बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। यदि मैं 2 3 लेके चलो, तो 2 3 को नियम के तहत मैं लिखूँगा 2 - 3 यानी कि -1, ये भी ए के अंदर है। इसका मतलब इस संबंध में 2 3 भी क्या होगा, मौजूद होगा। यदि 1 का 3 के साथ संबंध हो जाए, यदि 1 3 को मैं देखूँ चेक करूँ, तो 1 - 3 यानी कि -2 ये भी किस में मिलेगा, ए में, क्योंकि पूर्णांकों के समुच्चय में तो सब होते हैं, तो ये इसके अंदर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 3 है वो भी किस में है, आर में। इसका मतलब ये भी आर क्या होगा, संक्रामक भी होगा। तो ये मैंने लिखा आर क्या है, संक्रामक है, आर संक्रामक है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या निकल के आए, सम्मित, समतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होंगे। अब इसका करते हैं, अब इसमें करते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में अपने को दिया है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहा है। 5वें क्वेश्चन में 5% दिए हैं इसमें। तो इसमें जो समुच्चय ए है वो तो क्या है, कोई नगर के निवासियों का समुच्चय है। तो इसको तो मैंने लिखा नगर के निवासियों का, नगर के निवासियों का समुच्चय, ये तो आ जाएगा नगर के निवासियों का समुच्चय आ जाएगा। अब इसका फर्स्ट करता हूँ मैं। फर्स्ट इसमें ए दिया है, उसमें समुच्चय दिया है इस प्रकार, इसने दिया एक्स वाई और इसमें एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो एक्स और वाई एक के स्थान पे कार्य करते हैं। इसका देखो बिल्ड, इसमें यदि मैं सम्मित चेक करूं, तो सम्मित के अंदर देखना, सम्मित के अंदर क्या होता है, एक ही एलिमेंट लेते हैं। इसमें बोला है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पे रहते हैं। तो सम्मित के लिए क्या अपने ये करते हैं कि ए का ए से खुद का संबंध हो। तो एक्स और वाई एक स्थान पर, यानी कि खुद तो खुद के स्थान पर, यानी एक स्थान पे काम करेगा। खुद का तो खुद से संबंध होगा ही, तो खुद तो क्या है कि एक स्थान पे काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सम्मित तो होगा ही। इसका मतलब x खुद है वो तो एक स्थान पे रह गई। तो इसके लिए मैं ये लिख सकता हूँ कि x एक विशेष समय पर, x एक विशेष समय पर एक स्थान पर रहता है।
तो खुद तो खुद का साथ रह गई, तो इसका मतलब एक्स एक्स बिलोंग करेगा आर में। अतः आर क्या होगा, आर क्या होगा, ये समतुल्य है, आर क्या होगा, समतुल्य होगा, आर समतुल्य संबंध है, आर क्या है, समतुल्य संबंध है। दूसरा इसमें यदि अपने चेक करें सममित संबंध का, तो सममित संबंध यदि चेक करें तो इसका मतलब x और y दो आदमी, मान लो कि x और y, तो x y दो आदमी, ये तो दिया ही है इसमें, x y एक स्थान पर, x y किस में, r के अंदर है, यानी x y क्या है, एक स्थान पर रहते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x और y एक्स वाई बिलोंग करते हैं आर में, इसका मतलब है एक्स और वाई एक स्थान पर रहते हैं, एक स्थान पर रहते हैं। यदि एक्स और वाई एक स्थान पर रहते हैं तो वाई और एक्स भी तो बिलोंग करेगा आर में, ये भी तो आर में होगा, क्योंकि एक्स वाई एक स्थान पर रहते हैं तो वाई एक्स भी तो उसी स्थान पर रहेंगे, एक ही बात है ये भी। तो इसका मतलब वाई और एक्स एक ही स्थान पर रहते हैं, मतलब इसका अपोजिट हो रहा है, एक्स वाई एक स्थान पे तो वाई एक्स भी एक स्थान पे रह रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सा है, सममित संबंध है, ये है सममित संबंध है। तीसरा करते हैं इसमें संक्रामक चेक करते हैं। तो संक्रामक के लिए क्या होगा, एक्स और वाई एक स्थान पर रहते हैं, मैं ऐसे लिखता हूँ, एक्स और वाई एक स्थान पर रहते हैं, एक स्थान पर रहते हैं। यदि x और y एक स्थान पर रहते हैं, इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग करेगा किस में, आर में। अब मैं लेके चला y और z भी, z भी एक स्थान पर रहते हैं, एक स्थान पर रहते हैं। यदि y और z एक स्थान पर रहते हैं, इसका मतलब y z भी बिलोंग करेगा आर में। एक्स वाई एक स्थान पे, वाई जेड एक स्थान पे, तो एक्स जेड भी तो एक स्थान पे रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स तथा जेड भी एक स्थान पर रहेंगे। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि एक्स जेड भी बिलोंग करेगा किसमें, आर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः आर संक्रामक संबंध है। कौन सा है, संक्रामक संबंध है। तो ये कौन सा है, संक्रामक संबंध है, ये है संक्रामक संबंध। अब इसका करते हैं पांचवें का दूसरा प्रश्न ऐसे है कि आर बराबर एक्स वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और इससे पीछे वाला था एक स्थान पर रहते हैं, तो एक स्थान की जगह पे एक ही मोहल्ला कर देना, सेम क्वेश्चन है, अपने आप हो जाएगा। अपने इसका सी नंबर पार्ट करते हैं। सी नंबर पार्ट में देखो, ए तो इसमें वही था, एक नगर के निवासियों का समुच्चय। ये तो क्या था इसमें, उसी प्रश्न का चल रहा है, नगर के निवासियों का समुच्चय, ये तो वही है। संबंध इसमें सी में देखो क्या दिया है, संबंध इसमें दिया है एक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है, 7 सेमी लंबा है, इससे क्या है, 7 सेमी लंबा है। तो इसके लिए पहले समतुल्य संबंध देखते हैं। यदि मैं इसमें खुद का खुद के साथ संबंध, यानी कि एक्स एक्स लेके चलूँ, तो ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा आर में। यानी कि इसमें बोला कि एक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है, इसका मतलब वह खुद से लंबा कैसे हो सकता है 7 सेमी, तो ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। और यहाँ पे मैं ये बात लिख भी सकता हूँ कि ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स से 7 सेमी
लंबा लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर समतुल्य संबंध नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं है। अब मैं इसका करता हूँ सम्मित। तो सम्मित के लिए मैं ऐसे लेके चला कि एक्स वाई बिलोंग करता है आर में। तो इसका मतलब हुआ, इसने क्या बोला, एक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है। तो इसका वही मतलब है, एक्स वाई से क्या है, 7 सेमी लंबा है। अब इसका अपोजिट भी इसमें मिल जाए, जैसे वाई एक्स, तो ये इसमें बिलोंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एक्स क्या है कि वाई से 7 सेमी लंबा है, एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है। तो वाई एक्स से 7 सेमी कैसे लंबा हो सकता है? वाई तो 7 सेमी छोटा है, तो ये इसमें बिलोंग नहीं कर सकता। तो ये क्या नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा। तो इसमें ये बात लिख देना कि वाई एक्स से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या नहीं है बताओ, सम्मित और सम्मित संबंध नहीं है। इसका संक्रामक देखते हैं। संक्रामक में अपने 3 लेके चलेंगे। तो पहले लेके चले एक्स वाई। इसका मतलब हुआ कि एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है। दूसरा वाई जेड लेके चलेंगे, वाई जेड, ये भी हो सकता है। मैंने लिखा वाई जेड से 7 सेमी लंबा है। अब देखो इसका मतलब एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है, एक्स वाई से 7 सेमी लंबा है, और वाई है वो जेड से 7 सेमी लंबा। वाई जेड से 7 सेमी लंबा हो सकता है, ये वाई से छोटा है तो ये हो सकता है, इससे लंबाई से तो लंबा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वाई वाई क्या एक्स से छोटा है। तो बताओ एक्स जेड से 7 सेमी लंबा, जेड से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता। इससे तो कितना हो जाएगा, ये 14 सेमी लंबा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये तो बिलोंग कर जाएगा आर में, ये भी बिलोंग कर जाएगा, लेकिन ये एक्स जेड ये बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब है एक्स जेड से क्या नहीं है, 7 सेमी लंबा नहीं है, लंबा नहीं है। इसका मतलब ये क्या नहीं है बताओ, संक्रामक नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो ये संक्रामक नहीं है। अब इसका करते हैं डी नंबर क्वेश्चन। इसका डी नंबर पार्ट करते हैं। डी नंबर में इसमें आर क्या दिया है, डी नंबर में आर दिया है कि इस प्रकार दिया है इसमें एक्स वाई, और यहाँ पे दिया है कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी, एक्स वाई की पत्नी है, इस प्रकार। तो इसमें यदि मैं समतुल्य चेक करूं तो समतुल्य में ये एक्स यदि यानी खुद का खुद से संबंध, तो एक्स है वो वाई की क्या है, एक्स वाई की पत्नी, यानी कि वाई क्या है इसमें पुरुष है, और एक्स क्या है, एक्स कोई महिला है। तो एक्स एक्स यानी कि एक्स महिला की पत्नी कैसे हो सकती है, तो ये तो बिलोंग नहीं करेगा यहाँ पे। तो यहीं से पता चल गया। तो आर क्या है, आर समतुल्य नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। दूसरा इसमें मैं करूँ सम्मित। तो सम्मित में जैसे मैं लेके चलो एक्स वाई, तो ये तो हो सकता है कि एक्स, ये तो इसमें हो सकता है कि ये तो बिलोंग कर जाए आर में। क्यों कर जाए, क्योंकि ये तो बन जाएगा एक्स वाई की पत्नी है। ठीक है, तो इसमें वाई एक्स यदि इसका अपोजिट, समित में यही तो करते हैं, इसका अपोजिट लेते हैं, तो वो वाई एक्स की पत्नी ये नहीं हो सकता, क्योंकि वाई क्या है, वाई तो पुरुष है। तो इसमें क्या होगा, वाई एक्स की पत्नी, वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो इसका मतलब
ये क्या है, सम्मित भी नहीं है। तो आर सम्मित संबंध नहीं है, तो ये सम्मित भी नहीं है। अब इसका तीसरा करते हैं संक्रामक। संक्रामक के अंदर देखो, अपने ऐसे लेके चले एक्स वाई, ये तो बिलोंग करेगा क्योंकि एक्स वाई की पत्नी हो सकती है। लेकिन इसमें देखो वाई जेड की, तो वाई तो क्या है, ये बिलोंग नहीं करेगा, वाई जेड की नहीं हो सकती। क्यों, वाई क्या है, क्योंकि इसमें लिख देना आगे कि वाई पुरुष है, और पुरुष पत्नी कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब ये संक्रामक नहीं होगा। अतः और संक्रामक संबंध नहीं होगा, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, अब इसका लास्ट करते हैं, ई नंबर पार्ट करते हैं। इसका ई नंबर पार्ट करते हैं। ई के अंदर इसमें दिया है आपको आर बराबर इस प्रकार दिया है कि एक्स वाई, इसमें दिया है कि एक्स वाई के पिता है, एक्स वाई के क्या है, पिता है, इस प्रकार दिया है। तो एक्स वाई के पिता है, तो इसमें अपने यदि समतुल्य चेक करें तो समतुल्य के अंदर अपने खुद का खुद से संबंध, यदि यानी कि एक्स का एक्स से, तो ये तो बिलोंग नहीं करेगा। खुद का पिता कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब आर क्या नहीं है, समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। दूसरा इसमें करते हैं सम्मित। तो सम्मित के अंदर अपने दो एलिमेंट लेके चलें एक्स वाई, तो ये तो बिलोंग कर जाएगा आर में, क्योंकि एक्स क्या है, एक्स वाई के पिता हो सकते हैं। यदि मैं इसका अपोजिट करूं वाई एक्स, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। इसमें देखो एक्स वाई के पिता है, एक्स वाई के पिता है, तो पिता एक्स के, ये एक्स तो क्या हुआ, लड़का हुआ या फिर लड़की हुई इसकी, तो इसका ये वाई क्या हुआ, लड़का या लड़की हुई। तो पिता लड़के या लड़की की, यानी कि उसके लड़के या लड़की का पिता कैसे हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता, यानी कि वाई एक्स के पिता नहीं हो सकते, पिता नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये सम्मित और सम्मित संबंध नहीं है, ये आर सम्मित संबंध नहीं है। तीसरा इसमें करते हैं संक्रामक। तो संक्रामक के अंदर क्या होगा, जैसे ये लेके चले एक्स वाई बिलोंग करेगा आर में, तो इसमें ये तो हो सकता है कि एक्स वाई के पिता, ये हो सकता है। दूसरा इसमें लेके चले वाई जेड के, तो वाई जेड के पिता होंगे। इसमें देखना एक्स वाई के पिता है, तो इसमें एक्स वाई के पिता है, तो वाई भी जेड के पिता हो सकते हैं। एक्स क्या है, वाई के पिता है, एक्स वाई के पिता है, तो वाई जेड के तो पिता हो सकते हैं। तो ये हो सकता है इसमें वाई जेड के पिता, ये तो हो सकते हैं, ये तो होगा। लेकिन तीसरा देखो एक्स वाई का संबंध हो गया, वाई का जेड का हो गया। अब एक्स का जेड के साथ, तो ये एक्स जेड का ये बिलोंग नहीं करेगा आर में, क्योंकि एक्स जेड का कैसे हो सकता है। यहाँ से देखना एक्स तो क्या है, वाई के पिता है, और वाई क्या है, जेड के पिता है। तो एक्स जेड में यदि लिखूँगा एक्स जेड के पिता कैसे हो सकते हैं, ये तो नहीं हो सकते, तो मैं लिख दूँगा कि एक्स जेड के पिता नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, जेड के पिता नहीं हो सकते, जेड के पिता नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।